और ब्रेक के बाद अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में 20 जिलों के 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 और 5 बजे तक वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, जब मतगणना होनी है। दूसरे फेज में राज्य के 3 करोड़ 70 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इधर वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है और आज रात तक सीमा को सील किया गया है। तो इस वक्त बिहार में मतदान जारी है और अलग अलग मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते भी नजर आ रहे हैं। और इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे, तो कहीं महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही मतदान केंद्रों पर नजर आई। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में तो खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि वे आसानी से मतदान कर सकें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और लोकतंत्र पर भरोसे की तस्वीर सामने आई है। नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए जमुई विधानसभा क्षेत्र के चोरमारा गांव में स्थानीय लोगों ने मतदान कर्मियों का स्वागत किया। जमुई जिला प्रशासन ने इस केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया है। और यूं तो हर मतदान केंद्र पर खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जहानाबाद में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, साथ ही सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी मौजूद हैं। मतदान बूथ को सजाया भी गया है। वोट डालने के लिए आ रहे मतदाताओं के लिए साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं और मतदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित इलाके के बादम बूथ नंबर 420 पर मतदाता उत्साहित होकर मतदान करते नजर आए। तो लंबी कतारें लगी हैं, जो दिखाती हैं कि मतदाता कैसे उत्साह के साथ इन नक्सल मुक्त क्षेत्रों में मतदान करने पहुंच रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है और मधुबनी, झंझारपुर विधानसभा के पोलिंग बूथों पर भी सुबह से ही मतदाता केंद्र पर लंबी कतारें देखी गई हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने मतदाताओं से खास बातचीत की और वहां की स्थिति का जायजा लिया। बिहार में दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हम मौजूद हैं मधुबनी जिले में, जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं। ये है झंझारपुर, जहां से बीजेपी से नीतीश मिश्रा और सामने है सीपीआई के रामनारायण यादव। जन सुराज के भी उम्मीदवार यहां पर मैदान में है। इस सीट पर आप देखें, सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पुरुष मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में कतारों में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महिला मतदाताओं की कतार है। ग्रामीण जो ये इलाका है, महिला मतदाता आप देखिए, वो लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद जो पहले मतदान और फिर जलपान का जो नारा है, उसको पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करेंगे। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? युवा के पक्ष में हमेशा काम हो। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, पलायन को रुकना चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? किसी भी अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब उस राष्ट्र का युवा जगे, और उस राष्ट्र का युवा तब जगेगा जब वहाँ का जो लीडर है, हम लोग का जो लीडर है, वो हम लोग को एक अच्छा दिशा और निर्देश बताए। और अच्छा दिशा और निर्देश बताने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी मतलब एक सोसाइटी और एक माहौल तैयार होना चाहिए। 2 दशकों में कुछ बदला है बिहार। जब आप आते हैं, कुछ बातें होती है, बहुत दावा होता है कि नहीं बिहार में विकास हुआ है, सड़कें बनी। कुछ आपको लगता है कि दावा ही है? नहीं, विकास हुआ है। ठीक है, विकास जो है पहले से बहुत हुआ है। जो कि जैसे विकास करते आ रहे हैं ऐसे करें। और हम लोगों का यही कहना है कि
हम लोगों को प्लान ना करना पड़े। ये ट्रेंड पहले चरण में भी देखा था कि पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाता ज़्यादा घरों से निकली थी और उनका मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा था। तो ऐसा लगता है कि क्या इस बार भी महिला मतदाताएं पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज़्यादा मतदान केंद्रों तक आएंगी। झंझारपुर से कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज के लिए। तो तमाम मतदाताओं की बात सुनकर ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार अपने लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनने की कवायद में लगे हैं बिहार के मतदाता। और इस वक्त आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त के मतदान प्रतिशत को लेकर बिहार में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग जारी है और 1 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। 1 बजे तक का मत प्रतिशत जो 47.62% मतदान। पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वो इसी आंकड़े की तस्दीक करती नजर आ रही हैं। मतलब 47.5% से अधिक का मतदान दोपहर 1 बजे तक ही हो चुका है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक जब 5-6 बजे तक का मतदान, कुछ अलग अलग बूथों पर समय है, कहीं 5 बजे जो संवेदनशील है और अन्य बूथों पे 6 बजे तक का मतदान, तो ऐसे में कुछ घंटे अभी बाकी हैं और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जो लंबी कतारें लगी हैं मतदाताओं की, ये और लंबी होती नजर आ सकती हैं ताकि इस बार एक बार फिर बिहार में ऐतिहासिक मत प्रतिशत सामने आ सकता है। और ये भी उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि पहले चरण में जो 65% तक का मत प्रतिशत आया था, हो सकता है दूसरे चरण में वो उसको भी पार करता नजर आए। लेकिन 1 बजे तक का आंकड़ा वाकई सुखद कह सकते हैं, जब 47.5% से भी अधिक का मत प्रतिशत हमारे सामने है। 47.62% का मतदान अभी तक ये मत प्रतिशत सामने आ चुका है, जो दिखाता है कि इस बार किस उत्साह के साथ बिहार की जनता बाहर निकली है अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने मत की ताकत को समझते हुए, ताकि अपने लिए वो एक मजबूत सरकार दे सके जो उनके भविष्य का विकास कर सके, उनके भविष्य का निर्माण कर सके। तो क्या ये वोट विकास के नाम पर गया है? विकास के कौन से ऐसे वादे हैं, किस दल के किन नेताओं की कही बात है जिसको लेकर मतदाता इस चुनाव में आगे आ रहे हैं और मत दे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं? ये तमाम सवाल जिनका जवाब 14 तारीख तक हमें मिल पाएगा। तो और आज जो मतदान हो रहा है उसमें बिहार के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही हम आपके सामने तस्वीरें लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता पूरे उत्साह के साथ बाहर निकल कर आ रही है और इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है। हमने अभी आपको कुछ युवाओं की बात भी सुनाई, युवा भी भारी तादाद में बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं। यूं तो बिहार के सभी मतदाताओं को हमेशा से कहा जाता है कि बहुत सजग मतदाता है बिहार का, बहुत जागरूक मतदाता है बिहार का। ऐसे में इस बार महिलाओं और युवाओं ने प्रथम चरण के आंकड़े देखें तो बाजी मारी, लेकिन यही इस चरण में भी तस्वीर इसी तरीके की दिख रही है इस वक्त तक। तो ये जो मत प्रतिशत अभी तक 1 बजे तक सामने आया है 47.62%, हो सकता है शाम तक आते आते एक बार फिर ऐतिहासिक आंकड़ा हमारे सामने हो। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मधुबनी से शैलेंद्र, सुपौल से धीरज और गयाजी से निशांत राय हमारे साथ है। निशांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे गयाजी में ये जो हम लगातार आंकड़े बता रहे हैं, ये जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या गयाजी में भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं? निशांत, देखिए, बिहार में अगर सबसे अच्छी पोलिंग कहीं पर हो रही है तो गया जी में हो रही है। लगभग पूरे गया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 51% के आसपास यहाँ पर मतदान जो है वो हो चुका है। और अगर बात की जाए जिस विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, बेलागंज, सबसे अच्छी पोलिंग इस समय सब बिहार में हो रही है। यहाँ पे 53% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि गया जी जो है रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं इस समय मतदान को लेकर, और मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक जा रहा है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, एक पोलिंग बूथ है, दोपहर का समय, और आप देख सकते हैं कि कतार जो है आपको नजर आ रही होगी। कतार महिलाओं की, कतार पुरुषों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, और सभी अपना मतदान करने के लिए जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। लगातार यहाँ पर मतदान हो रहा है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज गया ने कर दिखाया है, जो 50% से ज़्यादा 1
बजे तक, तो आप समझ सकते हैं कि 5 बजे तक मतदान होना है, यानी कि हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड जो दूसरे चरण में है वो टूटे और पहले चरण से भी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हमें दूसरे चरण में देखने को मिले। और बेलागंज की ये तस्वीर है, बेलागंज विधानसभा की ये तस्वीर है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। दोपहर के समय में भी जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर जमे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और एक कहा जा सकता है ममता कि किस तरीके से बिहार में चुनाव कैंपेन हुआ, चाहे महागठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए की बात की जाए या जनसुराज की बात की जाए या अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए, सभी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई। उस ताकत का ये असर है कि जो मतदाता है वो यहाँ पर आकर, अब पोलिंग बूथ पर आकर अपना मतदान कर रहा है, अपनी सरकार चुनने का काम कर रहा है, अपने मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। और सबसे सुगत तस्वीर लोकतंत्र के इस समय गया से ही है, क्योंकि गया ने 50% तो खुद को पास करार दे दिया है दोपहर में 1 बजे तक, और उम्मीद है कि शाम तक फर्स्ट डिवीजन से पूरा बिहार पास हो, जिसमें गया की परसेंटेज सबसे अच्छी होगी। जी, गया जी में अभी तक एक लगभग 51% का आपने बताया है मत प्रतिशत आ रहा है सामने, लेकिन बता दें आपको किशनगंज तो सुबह से ही बाजी मारता नजर आ रहा है। इस वक्त भी वहां पर लगभग 52% तक पहुंच रहा है मत प्रतिशत, लेकिन दिन के अंत तक होते होते कौन सा जिला कौन सा बूथ मारेगा बाजी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त धीरज सीधे सुपौल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, आपके पीछे भी हम लंबी कतारें देख सकते हैं, सुबह से ही यही है तस्वीर वहां भी? बिल्कुल आपने सही कहा है। और सुबह 7 बजे से हमने देखा है कि अभी तो हमारे पीछे पुरुषों की कतारें हैं, और सुबह 7 बजे से हमने देखा कि हाँ बड़ी संख्या में महिलाओं की कतारें देखी गई। और हमने उन महिलाओं में कई महिलाओं से बातचीत भी की और साफ उनसे पूछा कि सुबह आप पहले मतदान करने के लिए आई हैं तो घर का खाना कैसे बनेगा, और आपके परिवार वालों ने ये नहीं कहा आपको, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें ये समझाया कि हमें पहले मतदान करना है। मैं तैयार होकर यहाँ मतदान केंद्र पर पहुँची हूँ, घर में केवल पूजा किया, मतदान करेंगे, उसके बाद ही हम जलपान करेंगे। और जिस तरीके से उनका उत्साह हमने देखा, जिस तरीके से उनका सशक्तिकरण हमने देखा, और जिस तरीके से आधी आबादी ने पूरी शौर्य के साथ, पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर अपनी भागीदारी दिखाई, निश्चित तौर पर ये बदलते हुए बिहार की तस्वीर है। निश्चित तौर पर ये उस बिहार की तस्वीर है जहाँ महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिसकी बेटियां स्कूल के 6ठी 7वीं तक की पढ़ाई करती थी, आज वही बिहार। देखिए इसका एक पीछे एक गणित है कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जब नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने एक पोशाक योजना की शुरुआत की थी और बेटियों को साइकिल दिया था। तो जिस बेटियों को उन्होंने साइकिल थमाया था वो बेटियां आज जरूर महिलाएं बनी हैं, नारी बनी हैं, और वो नारी सशक्तिकरण का मिसाल बन रही है। और पूरे के पूरे आप क्षेत्र में, सुपौल के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, उस इलाके में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो तादाद है वो ज़्यादा है। ये दिखाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, चाहे जीविका के जरिए उनका विकास हो, चाहे सशक्तिकरण हो, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं के ही जरिए उनका उत्थान हो, उस उत्थान का नतीजा है कि बढ़ चढ़ कर महिलाएं मतदान केंद्रों पर दिख रही है। और इस इलाके की अगर हम बात करेंगे तो इस इलाके का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि 2005 से लेकर 2020 के चुनाव तक सुपौल विधानसभा में 5 सीटें हैं। केवल एक बार 2015 में राजद के एक विधायक को जीतने का मौका मिला है। कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा जो कोसी का बेल्ट है, पूरा का पूरा जो ये इलाका है कोसी प्रमंडल का, उस इलाके में एनडीए ने 2005 में जिस प्रकार से धमक बनाई थी और आज वो धमक यहाँ बरकरार है। और कह सकते हैं कि पिछली बार भी यहाँ पे महागठबंधन ऑल आउट हुआ था, लेकिन इस बार मुकाबला जरूर दिख रहा है, खरा मुकाबला है। 1, 2, 3 सीटों पे हम कह सकते हैं कि मजबूत मुकाबला है, लेकिन जो स्थिति है और जिस तरीके से लोगों की भीड़, जिस तरीके से लोगों की कतारें और जिस तरीके से बढ़ता हुआ परसेंटेज है, ये बढ़ता हुआ परसेंटेज जरूर बदलते हुए बिहार की तरफ दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि कैसे बिहार जंगल राज से बाहर आकर सुशासन की तरफ और सुशासन की तरफ से बाहर आकर और देखना होगा कि जनता किस सोच के साथ किस दल को, किस उम्मीदवार को मत देती है। ये चाबी तो जनता के ही हाथ में है, जो 14 तारीख को ही जाकर राज खुलेगा कि जनता ने किसको चुना है। फिलहाल मधुबनी का रुख करना चाहेंगे, शैलेंद्र हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। शैलेंद्र, हम लगातार ये देखते रहे कि चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग गठबंधनों ने, दलों ने लंबी फहरिस्त दी वायदों की। क्या ये जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जो पिछली बार से ज्यादा नजर आ रही हैं इस बार के चुनावों में,
क्या ये इन वायदों की धमक है कि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो दल उनके बेहतर भविष्य की बात कर रहा है वो तो जीत कर ही आए? देखिए, बहुत सारे फैक्टर है ज़्यादा मतदान के। महिला फैक्टर की तो चर्चा हो ही रही है कि जेडीयू और नीतीश कुमार एनडीए दावा कर रहा है कि जो कुछ महिला कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई उसका असर है, सशक्तिकरण अभियान का असर है। देखिए, इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। वहां हम देख रहे हैं कि लोग सपरिवार मतदान के लिए आए हैं। आप लोग पास में आइए। क्या आप मतदान कर चुके हैं या फिर मतदान करने जा रहे हैं? तो क्या मुद्दा है आप लोगों के सामने? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, पुरुषों से ज़्यादा निकल रही हैं। तो क्या फैक्टर है महिलाओं के मन में? महिलाओं का विकास हो रहा है और भी वो लोग ऊंचाइयों पे जा रही हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और वो एकदम रोड पे निकलती है तो एकदम शांति से, उनको कोई डर भय नहीं है, इसीलिए वो आप कह रहे हैं कि सुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं। ये जी। बड़ा मुद्दा है, कभी रहा करता था पहले हम लोगों की मम्मी बोलती थी क्यों जाओ वोट गिराने, कोई और ले लेगा, कोई और छीन लेगा, नहीं जाएंगे, कोई और गिरा देता मेरे बदले। तो ये सब अब तो बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्या चाहती है नई सरकार से? जब जिसकी भी सरकार आए, क्या और उम्मीदें हैं? सुरक्षा का माहौल तो आप कह रहे हैं कि अब है, इसलिए आप लोग आए हैं। और हम लोग तो इस सरकार से भी खुश है और नए सरकार जो भी आएंगे वो हम लोगों के लिए बारे में सोचे और अच्छा करे, यही हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, इसी राज्य में पढ़े, यहीं रह के पढ़ाई करे, यहीं जॉब करे, बस हम लोग की यही मांगे है। दादा, आप बताइए, आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ है, सब लोग आए हैं। आप कोई सहूलियत में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसा अनुभव रहा? आपने इससे पहले भी मतदान किया होगा, थोड़ा पास आ जाइए। 35 साल से मतदान कर रहे हैं और व्यवस्था बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही हैं। जिसकी भी सरकार हो, कहीं पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हम लोग तो ऐसे निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद करेंगे, हमारे जिलाधिकारी का भी धन्यवाद करेंगे जो इतनी अच्छे व्यवस्था और इतनी शांति प्रिय से सब लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आ रहे हैं शांति से जा रहे हैं अपने घर। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे जिलाधिकारी का। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, सुबह सुबह ये दिमाग में था क्या कि सुबह पहुंच जाए? हालांकि अब आप दोपहर में आई हैं कि खाना पीना ना खाए पहले मतदान कर दे, या फिर किस वजह से खाना पीना खा के आए, तो वो दिमाग में चल रहा था कि मतदान करना बहुत जरूरी है? पहले वो जरूर कंपलसरी है मतदान, इसीलिए मैं सोच रही थी सुबह मॉर्निंग में निकलूं, लेकिन कुछ उसकी वजह से दिन को आए। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये मतदान के बाद ये मुस्कुराहट है या फिर क्या वजह है? आप इस मतदान में भागीदारी लेकर वो एक उत्साह है मन में जो आप छुपा नहीं पा रही? एक्चुअली यहाँ पे जब आए हैं, यहाँ पे सारा सेल्फी स्टैंड सब कुछ बहुत ही अच्छा है, उसको देख के हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। पूरी फैमिलीज के साथ आए, फोटोज ले रहे हैं, बड़ी शांति पड़ी है, इसी माहौल के साथ हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ममता, कह रहे हैं कि चूंकि जब यहाँ पर आए तो जो माहौल था, चूंकि महिलाओं द्वारा संचालित पूरा पिंक मतदान केंद्र है, सेल्फी स्टैंड है, लोग सेल्फी ले रहे हैं और एक ऐसे वातावरण में कि जैसे पिकनिक के लिए आए हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और अपने अधिकार को जानते हैं। तो ये इससे भी एक माहौल बनता है कि जाइए, अगर आप छूट गए तो आप पहले जाइए मतदान कीजिए, तो उसका भी एक असर दिखाई दे रहा है। बात सवाल है कि आखिर क्या जेहन में है, तो बहुत सारी हमने बताया, लोगों ने बताया भी कि वो क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे, बस यही वो चाहते हैं। सुरक्षा का माहौल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इस तरह की बातें तमाम कह सकते हैं कि ये जो लंबी कतारें नजर आ रही हैं और ये जो वोट को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, जनतंत्र लोकतंत्र को ताकत देते हैं ये दृश्य। फिलहाल निशांत, धीरज और शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।